अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को बताया कि अल कायदा का चीफ अल जवाहिरी ड्रोन हमलों में ढेर हो गया है। अल जवाहिरी अफगानिस्तान के काबुल में छिपा था, जहां अमेरिकी एजेंसी CIA ने एयर स्ट्राइक कर उसे ढेर कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद बताया कि जवाहिरी 9/11 की साजिश में शामिल था और इस हमले में 2,977 लोगों की जान गई थी। अल जवाहिरी पर $25 मिलियन यानी करीब 1 अरब 97 करोड़ रुपए का इनाम था। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अल जवाहिरी को मारने का आदेश देने से पहले ये जानना चाहते थे कि आखिर अल कायदा चीफ कहां छिपा है। अमेरिका ने भले ही एक ही ड्रोन हमले में जवाहिरी को मार गिराया हो, लेकिन इसके लिए जो बाइडेन और उनके सलाहकारों को कई महीने तक ये सीक्रेट मीटिंग उन्होंने प्लानिंग करनी पड़ी। महीनों ये प्लानिंग चली। इसके लिए अमेरिकी खुफिया विभाग ने कई महीनों तक तैयारियां की थी। यहां तक कि जवाहिरी जिस घर में छुपा था उसका एक छोटा सा मॉडल जो बाइडेन के लिए व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम के अंदर रखा गया था। तैयारी किस लेवल की थी आप समझ सकते हैं। अमेरिका अपने टारगेट को किल करने के लिए अपना टारगेट सेट जो उसका होता है उसे पाने के लिए किस तरह तैयारी करता है वो देखिए। सभी विकल्पों पर चर्चा हो सके इसलिए उस मॉडल को जो बाइडेन के सामने उस रूम में रखा गया था। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, अमेरिकी अधिकारियों ने घर में इस्तेमाल किए जाने वाले पैटर्न का पता किया। जैसे जवाहिरी कब कब घर की बालकनी पर आता है। अमेरिकी अधिकारी लगातार उसकी गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने ऐसा ऑपरेशन तैयार कर रखा था ताकि इमारत को नुकसान पहुंचाए बिना दुनिया के नंबर 1 आतंकी को टारगेट किया जा सके। इतना ही नहीं, अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात का भी पूरा ख्याल रखा कि नागरिकों को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। ये तो थी अल जवाहिरी को मारने की प्लानिंग। उसकी मौत के 2 दिन बाद अमेरिका ने दुनिया को उसकी मौत की जानकारी दी, उसकी मौत का सच बताया और जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ने खत्म कर दिया है अल जवाहिरी को, जो कि आतंक का पर्याय बन चुका था। लेकिन जब लादेन की मौत हुई थी उसके भी कई दिन बाद अमेरिका दुनिया के सामने आया और उसने लादेन को मार डालने की जानकारी दुनिया के सामने रखी। इसके पीछे क्या वजह है? अमेरिका क्यों इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देने के कई दिन बाद इन ऑपरेशंस का खुलासा करता है? अमेरिका क्यों अपने इन तमाम टारगेट को किल करने के बाद इसे इतना सीक्रेट रखता है, उसके बाद कई दिनों बाद दुनिया के सामने आता है और ऐलान करता है अपनी जीत का? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिका पहले पूरी तरह से तसल्ली कर लेता है कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है या नहीं। वो पहले देख लेना चाहता है, समझ लेना चाहता है, समीक्षा कर लेना चाहता है अपनी जीत की कि उसने जो टारगेट सेट किया था उसे अचीव किया है कि नहीं, उसने जिसे लक्ष्य बनाया था उसका खात्मा हुआ है कि नहीं। ऑपरेशन को अंजाम देने वाले जांबाजों की सुरक्षित वापसी, अगर वो अपने ऑपरेशन के वक्त वहां पर हैं तो उनकी सुरक्षित वापसी, उन सैनिकों की अमेरिका सबसे अहम मानता है कि उसके सैनिक सही सलामत अपने देश वापस पहुंचे। अमेरिका के लिए अपने हर एक नागरिक की जान बेहद अहम है। कमांडोज की सुरक्षा पहले पुख्ता करता है अमेरिका, जीत की समीक्षा करता है, उसके बाद चारों तरफ से जब तसल्ली हो जाती है उसे, तब वो दुनिया के सामने आता है, अपने मिशन की कामयाबी का ऐलान करता है। मिशन को सीक्रेट रखने के पीछे वजह ये भी है कि कहीं इसका असर अचानक से बहुत बड़ा ना हो जाए, यानी किसी तरह की आतंकी गतिविधियां ना हो, उन्हें वक्त ना मिले। इन सब के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार रहता है और यही सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका अपने टारगेट को अचीव करने के बाद, आतंकियों के खात्मे के बाद, अच्छी तरह तसल्ली कर लेने के बाद, प्लानिंग पूरी कर लेने के बाद दुनिया के सामने आता है और अपनी जीत का ऐलान करता है। जवाहिरी की तरह ही अमेरिका ने लादेन को भी मारने के मिशन को भी इसी तरह सीक्रेट रखा था। 9/11 हमले के 10 साल बाद अमेरिका को ओसामा के पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपे होने का पता चला था और उसने इस आतंकी को ढेर करने के लिए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर शुरू किया था। ये पूरा ऑपरेशन इतना गोपनीय रखा गया था कि पाकिस्तान तक को इसकी भनक नहीं हुई। अमेरिकी सेना के विशेष दस्ते ने उसकी सीमा में घुसकर अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया। इस अभियान को अमेरिकी नेवी सील के कमांडोज ने अंजाम दिया था।
ओसामा को मारने के लिए करीब 25 सील कमांडोज ने 6 अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स में अफगानिस्तान से उड़ान भरी थी। 90 मिनट की सफर के बाद हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद से 120 किलोमीटर दूर एबटाबाद स्थित उस कंपाउंड में उतरा जहां ओसामा रहा करता था। मकान की तीसरी मंजिल पर ओसामा था। कमांडो वहां पहुंचे, लादेन के चेहरे और सिर पर गोली मारी। लादेन को मारने के बाद अमेरिकी कमांडोज उसकी लाश को एक बैग में पैक करके अफगानिस्तान ले गए। ये पूरा ऑपरेशन तकरीबन 40 मिनट चला। इसके बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ओसामा की मौत की पुष्टि की। अभियान में ओसामा की पत्नी और एक बेटे की भी मौत हो गई थी। पूरी दुनिया में खूंखार आतंकी और एक तरीके से कहें आतंक का पर्याय बन चुका संगठन इस्लामिक स्टेट का सरगना अबू बकर अल बगदादी, उसे भी यूएस ने यानी अमेरिका ने कुछ इसी तरह ढेर किया था। यूएस फोर्स द्वारा इसे मार दिया गया। अमेरिकी सेना के स्पेशल फोर्स डेल्टा 1 के 70 कमांडोज ने बगदादी को मारने के ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसका ऐलान भी अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद इसकी सक्सेस के 2-3 दिन बाद आकर दुनिया को बताया। इन जवानों को 8 हेलीकॉप्टर्स के जरिए तुर्की सीमा के नजदीक सीरिया के इदलिब प्रांत के एक गांव में ड्रॉप किया गया था, जहां उन्होंने आतंकी सरगना बगदादी को उसी के ठिकाने में घेरा। डेल्टा फोर्स से न बच पाने की सूरत में अल बगदादी ने अपने 3 बच्चों के साथ खुद को बम से उड़ा लिया। तो अमेरिका जब भी कुछ प्लान करता है उसकी तैयारी महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की नहीं होती, बल्कि वो अपने ऑपरेशंस में बाकायदा लंबा वक्त लेता है ताकि उसका टारगेट जो उसने सेट किया है बचकर कहीं ना जा सके। ये हमने बगदादी की मौत में देखा, ये पैटर्न हमने लादेन की मौत में देखा अमेरिका का, और अमेरिका ने कुछ इसी तरह का पैटर्न अल जवाहिरी को मौत की घाट उतारने के लिए भी अपनाया। कुछ इस तरह अमेरिका अपने सीक्रेट प्लान्स को अंजाम देता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।